विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यही कारण है कि यूनेस्को ने वर्ष 1983 में इस धरोहर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। जैसे ही आप मुख्य परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले आपकी नजर भगवान शिव को समर्पित कैलाश मंदिर पर पड़ती है। इसके दाईं ओर दक्षिण दिशा में बनी है बौद्ध गुफाएं। 34 गुफाओं में से 1 से लेकर 12 तक यह सारी बौद्ध गुफाएं हैं। बीच वाले हिस्से में स्थित है हिंदू गुफाएं, जिसमें 13 से लेकर 29 तक सारी हिंदू गुफाएं हैं। और बाईं ओर उत्तरी दिशा में मिलती है जैन गुफाएं, जिसमें 30 से लेकर 34 तक ये सारी जैन गुफाएं हैं। इन सभी गुफाओं पर उनके नंबर मौजूद है। तो चलिए अब बात करते हैं गुफा नंबर 1 की। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको एक बड़ा सा मंडप दिखाई देता है। इस मंडप के चारों ओर कमरे बने हुए हैं, जिसमें प्राचीन समय में बौद्ध भिक्षु निवास किया करते थे। इतिहासकार मानते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुआ था। आगे बढ़ते ही आप पहुंचते हैं गुफा नंबर 2 पर। इसके प्रवेश द्वार पर 2 विशाल द्वारपाल आपकी नजर को तुरंत खींच लेते हैं। अंदर जाने पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा व्याख्यान मुद्रा में विराजमान है। इसके अलावा दीवारों और खंभों पर अप्सराओं और अन्य मूर्तियों की बेहद सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। तो चलिए अब चलते हैं एलोरा की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं में से एक, गुफा नंबर 10 में, जिसे लोग विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं। यह गुफा वास्तव में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ का चैत्य विहार 2 मंजिला है और इसकी वास्तुकला इतनी अनोखी है कि देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस गुफा में भगवान बुद्ध की लगभग 15 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के दोनों ओर पद्म पानी और वज्र पानी की मूर्तियां स्थापित है। साथ ही एक स्तूप भी बना हुआ है। दीवार पर उकेरा गया विशाल बौद्ध वृक्ष यहाँ की विशेषता है। कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षु इसी स्थान पर बैठकर भगवान बुद्ध को साक्षी मानकर प्रार्थना और साधना करते थे। इसके बाद आती है गुफा नंबर 11 और 12 की बारी, जो लगभग एक जैसी है और 3 मंजिला संरचना में बनी हुई है। यहाँ भी आप कुछ समय रुककर उनकी शांति और सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हिंदू गुफाओं में। यहाँ की सबसे भव्य और प्रसिद्ध गुफा नंबर 16, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह हिंदू गुफाओं में से एक है। जैसे ही आप अंदर कमरे में कदम रखते हैं, पहली झलक में ही आपको हाथियों द्वारा माता लक्ष्मी का जलाभिषेक करता हुआ एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। दीवारों पर उकेरी गई अनगिनत प्रतिमाएं यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ा देती है। मंदिर के दाहिनी और बाईं ओर आपको हाथियों की प्रतिमाएं, साथ ही विजय स्तंभ और शक्ति स्तंभ दिखाई देते हैं, जो इस परिसर की शोभा को और भी भव्य बना देते हैं। आमतौर पर मंदिर और इमारतें नींव डालकर नीचे से ऊपर तक बनाई जाती है, लेकिन कैलाश मंदिर इसकी बिल्कुल विपरीत शैली का अनोखा उदाहरण है। इसके ऊपर से नीचे की ओर एक ही विशाल चट्टान को काटकर तराशा गया है। यही कारण है कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक यानी कि एक ही पत्थर से तराशा गया मंदिर माना जाता है। मंदिर के चारों ओर आपको हाथियों का विशाल समूह दिखाई देगा, मानो पूरा मंदिर उन्हीं के कंधों पर टिका हो। ऊपर से देखने पर पूरा मंदिर एक भव्य रथ जैसा प्रतीत होता है। इसके चारों ओर बड़ी बड़ी गैलरियों में अनगिनत देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। इतना ही नहीं, यहाँ दीवारों पर रामायण और महाभारत के अद्भुत दृश्य की बारीकी से तराशे गए हैं। दीवारों पर रामायण और महाभारत के अद्भुत दृश्य भी बारीकी से तराशे गए हैं, जिन्हें देखकर आप प्राचीन शिल्पकला की अद्भुत गहराई को महसूस करेंगे। दोस्तों, यहाँ की वास्तुकला इतनी अद्भुत और अनोखी है कि भारत सरकार ने भी इसकी महिमा को सम्मान दिया है। यही कारण है कि आपको इसका चित्र 20 रुपए की नोट पर अंकित देखने को मिलता है। अब आइए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ते हुए हम पहुंचते हैं मंदिर की दूसरी मंजिल पर। यहाँ पर स्थित है एक विशाल सभा मंडप, जहाँ प्राचीन काल में भगवान शिव